हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। होप सो आप सभी ने उसके सभी वीडियोज़ देखे होंगे। फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने लिए हैं, मतलब जो भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने टॉपिक में ही लिए थे। होप सो आपने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे और उसके अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने, जो कि अपना सेकेंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 2.1, 2.2, 2.3। 2.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब एग्जैक्टली फ्लूइड होता क्या है। उसके बाद 2.2 में हम लोग फ्लूइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या है, उसकी डेफिनेशन, ये सभी चीज़ें हम लोग फ्लूइड में स्टडी करेंगे। एंड 2.3 जो है, इसका एक छोटा सा पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 2.3 बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज मैं 2.3 का बस प्रेशर, उसकी डेफिनेशन, एक रिलेशन है वो बताऊँगी एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उतने लेने वाली हूँ। तो लेक्चर इतना बड़ा नहीं बनेगा, बट ये 3 टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। एंड टुडेज लेक्चर इज व्हाट, दैट इज प्रेशर, इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड। एग्जैक्टली होता क्या है देखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन 2.1। बच्चों देखो, अपनी डेली लाइफ में हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं और ये सभी सब्सटेंस को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मतलब 3 पार्ट में उनको क्लासीफाई करते हैं। आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हो, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कितने होते हैं। एक होता है सॉलिड, देन होता है लिक्विड, सबको पता है, एंड देन होता है गैसेस, है ना। अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में देखो, ये सभी जो सब्सटेंस है किससे बनते हैं। बचपन से स्टडी करते आ रहे सब लोग आंसर करेंगे, ये सभी सब्सटेंस बनते हैं मॉलिक्यूल्स से। एम आई क्लियर? ये सभी सब्सटेंस बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, और ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये सभी मॉलिक्यूल्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। आगे जाके बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। मतलब मान लो ये एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना है और इसी में से 2 मॉलिक्यूल्स अगर हमने लिए तो वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है ना। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, और कुछ सब्सटेंस होते हैं उनका बहुत ही वीक होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे इसी मेथड से, इसी टाइप से उनको कैटेगराइज किया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो आप लोग बता सकते हैं कि सॉलिड में ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं, मतलब जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, अगर मुझे सॉलिड को सेपरेट करना है, मान लो इस पेन को मुझे तोड़ना है, तो तोड़ना है मतलब क्या, 2 मॉलिक्यूल्स को मैं सेपरेट कर रही हूँ। अगर इनको सेपरेट करना है तो मुझे बहुत फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि वो 2 फोर्सेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते और बहुत ताकत लगा रहे हैं अंदर से एक दूसरे से दूर होने के लिए। तो मैं उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जो सॉलिड होते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई लेवल का होता है ना। लेकिन लिक्विड का एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड का बहुत ही कम है। कैसे देखो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो रिस्टोर अंदर से आने वाला जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर लिक्विड को मैं किसी भी शेप के कंटेनर में उसको डालती हूँ, लिक्विड को हम लिक्विड पोर करते हैं, है ना, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी टाइप के शेप का जो कंटेनर है उसमें मैं अगर पोर करती हूँ तो लिक्विड इजीली उसमें उसके अंदर पोर होता है। मतलब उसके लिए मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उस कंटेनर का शेप इजीली एक्वायर करेगा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स बहुत ही कम है।
उसके जो इंटर मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर फोर्स बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस का तो हमें पता ही है, गैसेस का तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। थोड़ी सी हवा आई तो वो सब मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एक छोटा सा एयर रेजिस्टेंस भी उनके लिए काफ़ी है सेपरेशन के लिए, एयर भी काफ़ी है ना सेपरेशन करने के लिए। मतलब गैसेस में ये फोर्स नहीं के बराबर होता है। अब बात आती है कि इसमें से हम लोग फ्लूइड किसको कहेंगे, इसमें से हम लोग फ्लूइड किसको कहेंगे, है ना। तो फ्लूइड मतलब एक ऐसा टाइप का सब्सटेंस जो कि फ्लो होता है, एक ऐसे टाइप का सब्सटेंस जो कि फ्लो होता है। अगर मैं ये सब्सटेंस को यहाँ पे ऐसे पकड़ूँ और इसको मैं ऐसे थोड़ा इंक्लाइन करूँ तो वो फ्लो नहीं होने वाला, है ना, वो फ्लो नहीं होने वाला। वही अगर इसकी जगह पे मैं लिक्विड लूँ और उसको थोड़ा सा स्लोप दे दूँ तो भी वो फ्लो होगा, राइट। तो जो सब्सटेंस फ्लो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस में, लिक्विड एंड गैसेस ये जो दो सब्सटेंस हैं ये दोनों सब्सटेंस फ्लो होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड मतलब क्या, द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो। जैसे कि मैं आपको एक डेफिनेशन ही लिख के देती हूँ, आपके पेज पे फर्स्ट पॉइंट यही होने वाला है, क्या सब्सटेंस, फ्लूइड मतलब क्या। तो लिखो सब लोग डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे फ्लूइड, फ्लूइड द substance which can be flow called as fluid। ओके, तो बच्चों ऐसे डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। इसी के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ बच्चों जो कि रिमेंबर करने हैं आपको। ये डेफिनेशन पहले नोट डाउन करो और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उनको भी आप लोग लिखोगे। तो देखो बच्चों इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं, इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा का देती हूँ आपको ताकि आपको एंट्रेंस में भी कुछ आए, एंट्रेंस में आप इजीली उसको लिख सको, ठीक है। तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर देखो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है, ये आपने लिखा सब्सटेंस विच कैन फ्लो कॉल्ड एज फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड होता है, गैसेस होते हैं, प्लाज्मा होता है, ये जो कि सब्सटेंस फ्लो होता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम रिमेंबर करेंगे, फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ओके। द शेयर मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज 0। शेयर मॉड्यूलस मतलब क्या, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो एक बॉडी हमने यहाँ पे ली, इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज होगा, है ना, शेप चेंज होगा। तो ये अंदर से रेजिस्ट करने वाला जो फोर्स है उसके अंदर है ही नहीं, राइट। तो इसके अंदर जो शेयर मॉड्यूलस है, मतलब फ्लूइड के अंदर का जो फोर्स है, रेजिस्ट करने वाला फोर्स जो है वो शेयर मॉड्यूलस उसको हम कहते हैं। एक्चुअली ये एक कांस्टेंट है, एक कोएफिशिएंट है जो कि बहुत ही जीरो, टोटली जीरो है, मतलब है ही नहीं, नहीं के बराबर। शेयर मॉड्यूलस आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था उस चैप्टर में स्टडी किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके अंदर ये पॉइंट है शेयर मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, उसके अंदर आपने स्टडी किया होगा। तो वो है ही नहीं फ्लूइड के अंदर, ये टोटली जीरो है क्योंकि रेजिस्ट करने वाला फोर्स ही नहीं है। लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत है लेकिन गैसेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आइडियल फ्लूइड लेने वाले हैं, तो उसके अंदर हम लोग शेयर मॉड्यूलस 0 ही कंसिडर करके चलने वाले हैं। देन फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि शेप को चेंज करने वाला है, ऐसा फोर्स जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो शेयर फोर्स विच कैन नॉट रेजिस्ट, उस शेयर फोर्स को ये रेजिस्ट करता ही नहीं। रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो जो फोर्स हम लोग बाहर से अप्लाई करें, लिक्विड के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो रेजिस्ट करता है क्या, इतना नहीं रेजिस्ट करता। फ्लो होने वाला लिक्विड करेगा, लेकिन एक रेस्ट पोजीशन पे जो लिक्विड है, मान लो ग्लास में एक लिक्विड है, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद लिक्विड मुझे अपोज करता ही नहीं, ईजिली शेप एक्वायर कर लेता है। तो रेजिस्ट करने वाला मतलब अपोज करने वाला फोर्स इसके अंदर है ही नहीं, ओके। मतलब क्या, फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स अप्लाइड टू देम। फॉर एग्जाम्पल है एयर है, वाटर है, टूथपेस्ट है, जो कि फ्लो होने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये सभी क्या है, फ्लूइड्स है।
उसके बाद वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे हम लोग एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर करके चलने वाले हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम लोग फ्लूइड स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअल में डेली लाइफ में आइडियल फ्लूइड कंसेप्ट है ही नहीं, डेली लाइफ में ऐसे फ्लूइड होता ही नहीं, बट हम कुछ अजम्पशंस करेंगे, ये फ्लूइड ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा है, और उसके बेसिस पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज़ करने वाले फ्लूइड के लिए वो कौन सी रहेगी, एक आइडियल फ्लूइड की कंसेप्ट रहेगी। मतलब वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर फॉर विच फ्लूइड, लिक्विड प्लस गैसेस। उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम आइडियल फ्लूइड कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको पॉज करके नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में आगे आइडियल फ्लूइड की कंसेप्ट क्या है वो बताती हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग फ्लूइड को। अगर मैं बोलूँ लिक्विड को, वाटर को कंप्रेस करके बताओ, आप कंप्रेस कर सकते हो? आप वाटर को ऐसे पकड़ने जाओगे तो वो उछलेगा, है ना। मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इट्स हैविंग फिक्स्ड मास, it's having fixed mass, fixed volume। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डेंसिटी, ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटी होते, पता है ना आपको। सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे अगर मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, एंड फिक्स्ड डेंसिटी। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है ये, इसको फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड वॉल्यूम है एंड फिक्स्ड डेंसिटी होती है। ओके, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विच हैविंग फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डेंसिटी। उसके बाद है इट्स फ्लो इज़ इरोटेशनल। आइडियल फ्लूइड का फ्लो जो है वो कैसे होता है, इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या, देखो, जो रोटेट नहीं होता। मतलब मान लो एक ट्यूब हमने ली, एक पाइप हमने लिया, इस पाइप में से आप लोग वाटर फ्लो करा रहे है ना, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक ही रहेगी। मतलब एक स्टेडी फ्लो जिसके अंदर टर्बुलेंसेस नहीं है। इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं होने वाली, एक पार्टिकल इधर तो एक पार्टिकल इधर, ऐसे नहीं रहेगा। इनकी पार्टिकल की डायरेक्शन ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, सबकी डायरेक्शन जो है वो एक ही रहेगी। मतलब एक ऐसा स्मूथ फ्लो, जैसे कि मान लो रिवर, समर सीजन में रिवर के जो सभी पार्टिकल्स होते हैं, सभी पार्टिकल, वाटर के सभी पार्टिकल बहुत ही स्मूथ स्पीड से चल रहे हैं, हमें लगता भी नहीं कि वाटर फ्लो हो रहा है ना। सभी पार्टिकल बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। तो जस्ट लाइक दैट, मतलब टर्बुलेंसेस है ही नहीं। टर्बुलेंसेस मतलब क्या, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फ्लो है ना, कुछ पार्टिकल इधर जा रहे, कुछ पार्टिकल इधर जा रहे, और सबको डायरेक्शन ही नहीं है, सबकी डायरेक्शन ऐसे पर्टिकुलर नहीं है। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंसेस, है ना। तो इसके अंदर टर्बुलेंसेस, हमारा फ्लूइड जो रहेगा एक आइडियल फ्लूइड है जिसके अंदर टर्बुलेंसेस है ही नहीं, बिल्कुल भी फ्लो एक स्मूथ डायरेक्शन से जा रहा है, टर्बुलेंस है ही नहीं, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब फ्लो इज़ स्टेडी, फ्लो इज़ स्मूथ, ऐसे बोलो, फ्लो इज़ स्मूथ। मतलब क्या, दैट इज़ there are no any turbulences। टर्बुलेंसेस एक्चुअली ये फ्लो का टाइप है, आपको आगे जाके हैं टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। ओके, ये है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या, कि इसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, देयर इज़ नो एनी फ्रिक्शन, देयर इज़ नो एनी फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, इंटरनल फ्रिक्शन है ही नहीं इसके अंदर, मतलब नॉन विस्कस है। उसके बाद इट्स फ्लो इज़ अ स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी जो पार्टिकल्स की है वो सेम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब
वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बोलो, एनी पॉइंट इज सेम विथ टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। आया समझ में? देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, मतलब इट्स हैविंग फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डेंसिटी। इट इज़ इरोटेशनल, मतलब सबकी पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम है, स्मूथ फ्लो है, फ्लो इज़ अ स्मूथ, दैट इज़ देर इज़ नो एनी टर्बुलेंसेस व्हाइल फ्लोइंग। देन इट इज़ नॉन विस्कस, मतलब देर इज़ नो एनी फ्रिक्शन इनसाइड द फ्लूइड एंड इट्स फ्लो इज़ स्टेडी, मतलब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेम। ओके, इसको ये है सभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों और इसको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। उसके बाद देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या? अगर हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं तो बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, मतलब वो लिक्विड जो है उसको डिफॉर्म करते हैं। मान लो एक कंटेनर उसने ग्लास का शेप लिया है, वही ग्लास का पानी हमने बॉटल में पुट किया तो क्या होगा? तो उसने ग्लास का शेप पहले लिया था, उसको हमने डिफॉर्म कर दिया, फॉर्मेशन ग्लास का था, उसको डिफॉर्म किया बॉटल के फॉर्मेशन में, तो इसको हम डिफॉर्मेशन करना बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसका शेप चेंज करना, मतलब डिफॉर्म करना। तो फ्लूइड जो है वो बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता, ये उसकी प्रॉपर्टी है। किसी भी कंटेनर में डालो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, है ना। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। अगर आप किसी कंटेनर में डालते हो, किसी भी शेप के वेसल में उसको डालते हो, तो वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा और परमानेंटली खुद को डिफॉर्म कर लेगा उसके हिसाब से। बहुत एडजस्टेबल है फ्लूइड, और ऐसे ही होना चाहिए अपनी डेली लाइफ में भी, है ना। आप जितना एडजस्टेबल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। किसी भी फ्लूइड की एबिलिटी होती है फ्लो होना, ऑब्वियसली, इसलिए तो हम उसको फ्लूइड बोल रहे हैं। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एडजस्टेबल है बेचारा, किसी भी लिक्विड में किसी भी वेसल में डाल दो लिक्विड को, उसका शेप एक्वायर कर लेगा, है ना, तो उसकी एबिलिटी है। उसके बाद फ्लूइड कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं करता, मतलब जो बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं, रेजिस्टेंस उसके अंदर है ही नहीं। कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, स्टैटिक का मतलब जैसे कि फ्लूइड हम ग्लास में भी रख सकते हैं। आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो ये कंटेनर में ले लिया, कंटेनर के अंदर फ्लूइड है और एक ट्यूब मैंने ली और वो ट्यूब के अंदर फ्लूइड को हम फ्लो करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्लूइड जो है वो मोशन में है, मतलब फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ का फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, वो एक ही पोजीशन पे है। इसी को कहा जाता है मीन पोजीशन। इसका ही दूसरा नाम है रेस्ट पोजीशन, इसका ही दूसरा नाम है स्टैटिक पोजीशन। तो फ्लूइड जो है वो कौन सी पोजीशन में? फ्लूइड कैन नॉट अपोज शेयर स्ट्रेस, वो शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं करेगा, ये फ्लूइड हमेशा अपोज करेगा। देखो, आप इस फ्लूइड को रोकने जाओ, इसका फ्लो बंद करने जाओ, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मोशन में है, ये नहीं सुनेगा आपकी, ये आप फ्लो होने ही वाला है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है? बेचारा मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो बिल्कुल अपोज नहीं करेगा, लेकिन ये आपको डेफिनेटली अपोज करने वाला है और बहुत ज़्यादा लेवल पे अपोज करने वाला है। तो जब फ्लूइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, तो ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होता है, किसी कंटेनर में है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं करेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आया समझ में बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है स्टैटिक फ्लूइड की, उस आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है, इनको नोट डाउन करो बहुत अच्छे से पॉज करके। बच्चों, अब इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पे पहला ही पॉइंट है, कैन यू रिकॉल के बहुत सारे ब्लॉक्स से देखो आपकी बुक में। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो उसके अंदर कैन यू रिकॉल ये कंसेप्ट है, उस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पे है, देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर फ्लूइड्स इन आवर लाइफ। सबको पता है, ये वन मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये सवाल सॉरी, कि फ्लूइड हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको पता है अर्थ जो है, अर्थ का 70%, कितना? 70% पोर्शन जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, अगर आपको पता होगा तो फ्लूइड हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। देखो,
वाटर से कवर्ड है। 70% पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है। और तो और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी उसमें 60% जो है वो वाटर ही है। 60% वाटर है। वाटर के सिवाय हम लोग जी नहीं सकते, आपको पता है। हमें पानी पीने के लिए लगता है, उसके सिवाय हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी के लिए या फिर जितने भी एनिमल्स है सबके लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आप आंसर लिखोगे, हाउ इम्पॉर्टेंट आर फ्लूइड्स इन आवर लाइफ। एयर है, एयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमें पता है अर्थ के अराउंड कुछ लेयर से, आपको पता है अर्थ के अराउंड कुछ लेयर से, है ना, एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर से। और ये लेयर क्या कर रहे हैं, ये एयर होगा या फिर एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होंगे, अलग अलग गैसेस होंगे। ये सभी क्या कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट, ये एक सेपरेट टॉपिक है एक्चुअली आपको। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी अर्थ के अराउंड लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, वो जितने भी लेयर्स है वो अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे मैं हूँ, ये बोर्ड है, ये कुछ भी हो, टेबल है, कुछ भी हो, उसके ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मतलब अर्थ के अराउंड जो गैसेस के लेयर्स है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डू यू फील द एक्सेस प्रेशर वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, वाई। देखो बच्चों, अगर हम वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर स्विमिंग करते हैं तो अर्थ का वाटर हमें अपोज करता है। उसके बाद दूसरा एक है कौन सा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारे ऊपर एक्ट हो रहा है। तो अगर मैं सरफेस के ऊपर स्विमिंग करें तो ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जितना हम डेप्थ में जाएंगे, जितना आप डेप्थ में जाओगे, देखो ये टैंक है, स्विमिंग टैंक, अगर आप यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो, मान लो ये आप हो, स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप अंदर चले गए और डेप्थ में जाके आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपके सराउंडिंग में सभी साइड से क्या है, फ्लूइड है। और फ्लूइड क्या कर रहा है, आपके ऊपर बियॉन्ड फोर्स लगाने का काम कर रहा है। बियॉन्ड फोर्स मतलब क्या, एक लिफ्ट करने वाला फोर्स होता है जो लिक्विड के अंदर होता है, उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। एक लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट फोर्स हम जिसकी बात करते हैं। तो आप जितना अंदर जाओगे, डेप्थ में जितना जाओगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। और इसी से रिलेटेड आगे का डेरिवेशन है आपका, मतलब डेप्थ और प्रेशर दोनों का क्या रिलेशन है। अगर हम सरफेस पे स्विमिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगने वाला, लेकिन आप जितना अंदर डेप्थ में जाके स्विमिंग करोगे तो प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। मतलब अंदर डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेप्थ increases, pressure also increases, depth decreases, pressure also decreases। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है। एंड यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। डू यू फील एक्सेस प्रेशर while swimming under water? Yes. Why? Because beyond force is acting on our body, which act more and more force on our body. That's why we can feel the more pressure inside the liquid. अंदर जाने के बाद और ज़्यादा प्रेशर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स हैं। कैन यू रिकॉल में, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको। सभी आंसर्स ठीक से लर्न करो और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो बच्चों, ऐसे आंसर जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 प्रेशर जो है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही लूँगी। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। इसके अच्छे से नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की कितनी सारी ब्रांचेस होती है, फ्लूइड्स की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद प्रेशर के बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। प्रेशर बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, उसके बहुत सारे डेरिवेशंस है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।